नमस्कार दोस्तों आप गांव में रहकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिजनेस दोस्तों आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस बिजनेस का नाम दोस्ती बर्मी कंपोस्ट बिजनेस। दोस्तों क्या दोस्तों? बर्मी। अब बोलो सर ये कैसा बिजनेस है? तो दोस्तों ये बिजनेस जुड़ा हुआ है किसानों से। किससे किससे जुड़ा हुआ बच्चों? किसानों से। किसानों से। अब बोलो सर ये बिजनेस किसानों से कैसे जुड़ा है? दोस्तों बर्मी कंपोस्ट बिजनेस दोस्तों एक तकनीक होती है, क्या होती है? खाद बनाने की प्रक्रिया दोस्तों, इसलिए इसका नाम दिया गया बर्मी कंपोस्ट बिजनेस। दोस्तों अब आप बोलोगे सर दोस्तों आजकल किसानों को दोस्तों क्या है, रासायनिक खाद का बहुत कम उपयोग कर रहा है। क्या दोस्तों? रासायनिक खाद का क्या कर रहा है दोस्तों? कम उपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? कम उपयोग कर रहा है। तो इसी के बीच क्या हो दोस्तों, इसकी मांग क्या हो रही है दोस्तों? बढ़ रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? इसकी मांग क्या हो रही है? इसकी मांग धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों? बढ़ रही है। अब बोलो सर क्यों बढ़ रही है? इसकी मांग दोस्तों क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसका दोस्तों ये रीजन हो रहा है क्या है, रासायनिक खादों का दोस्तों, उससे क्या है जमीन की क्या उर्वरक क्षमता दोस्तों बहुत कम होती जा रही है। इसलिए किसान सोच रहा है कि उर्वरक क्षमता बढ़ाने के दोस्तों उन्हें जैविक खाद की ओर कर रहा है। तो सबसे बड़ा दोस्तों आपको ये बिजनेस स्टार्ट करोगे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। तो प्लस पॉइंट दोस्तों आपको इसकी मांग दिन ब दिन क्या दोस्तों बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों। अब बर्मी कंपोस्ट दोस्तों कैसे तैयार होता है दोस्तों? ये प्राकृतिक खाद द्वारा होता है। कैसे होता है? प्राकृतिक खाद के द्वारा इसको दोस्तों तैयार किया जाता है। दोस्तों एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें मिट्टी की उर्वरकता दोस्तों सेम रहती है, मतलब उसमें बनी रहती है। क्या उर्वरक तो मिट्टी की दोस्तों खत्म नहीं होती है। और दोस्तों एक अच्छी बात और इसमें क्या, फसलों का दोस्तों पैदावार अच्छी होती है। अब पूछोगे सर ये तो आपने सब कुछ बता दिया, आगे एक चीज समझ में नहीं आती कि बिजनेस को शुरू कैसे करें, और शुरू कैसे करें, और शुरू करने के लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता दोस्तों पड़ सकती है। तो आप कुछ मत करिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए खाली जगह क्या है, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, क्या है बिजनेस शुरू। अब बिजनेस शुरू करने के दोस्तों आपको क्या चाहिए? हाँ बोलो सर। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है खाली जगह। क्या दोस्तों? इस पे क्या आता है? नंबर एक पे आता है इसका खाली जगह। ठीक है दोस्तों। नंबर दूसरे पे दोस्तों गाय क्या है, भैंस का गोबर। क्या है? गोबर। ठीक है दोस्तों। अब बोलो सर खाली जगह तो मिल गई है, अब गाय का भैंस का गोबर कहाँ से लाए? दोस्तों आपके बहुत सी जगह ऐसा भी देखा होगा दोस्तों आपने कि जैसे कोई गौशाला है, ठीक है दोस्तों, और कहीं खाली जगह मैदान में गाय लोग गोबर पड़ा रहता है दोस्तों, गोबर उठा के भी आप खाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सूखे पत्तों और जैविक कचरा, इसमें दोस्तों क्या है, सूखे पत्ते जैसे कोई वृक्ष है उसके सूखे पत्ते पत्ते और कचरा का उपयोग कर सकते हैं। क्या दोस्तों? सूखे पत्ते। ठीक है दोस्तों। क्या बोला? खाली जगह, गोबर और सूखे पत्ते। अब ये क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या है? ये है महत्वपूर्ण चीजें। अब केचुए, ठीक है दोस्तों, केचुए क्या है, किसानों का दोस्त 80% क्या है, 100% मित्र माना जाता है। अब ये बहुत सी बार आपने सुना होगा किसानों किसानों का मित्र कौन है दोस्तों? केचुआ। क्या है? केचुआ। ठीक है दोस्तों, केचुआ। अब अब बोलो सर केचुए की व्यवस्था भी, सर खाली जगह की व्यवस्था की होगी, गोबर की व्यवस्था भी होगी, सूखे पत्ते की भी, केचुए की, तो सर आपको करना क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण देखिए पानी की व्यवस्था। क्या दोस्तों? इसके लिए दोस्तों क्या है, पानी की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। क्या दोस्तों? पानी। ठीक है दोस्तों। अब आप पूछोगे सर एक चीज और हमें समझ में नहीं आ रही कि खाद कैसे बनाते हैं। ये तो आपने दोस्तों पूरे
बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया बताई सर आपने। अब खाद कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या दोस्तों, खाद कैसे बनाते हैं। ठीक दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूं, खाद कैसे बनाते हैं। अब खाद कैसे बनाते हैं, क्या दोस्तों, खाद कैसे बनाते हैं। ठीक, अपन क्या बोलते हैं, खाद कैसे बनाते हैं। क्या दोस्तों, खाद कैसे बनाते हैं। एक और मैं चीज दोस्तों कहने चाह रहा हूं आपसे, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ सावधानियां और कुछ फायदे भी दोस्तों होते हैं, कुछ हानियां भी होती है, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब बोलो सर, सावधानी और फायदे और नुकसान कैसे। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों एक संयम रखना हमेशा आपको अनिवार्य है। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दोस्तों थोड़ा संयम रखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ये नहीं दोस्तों आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जो आपका ग्रोथ हाँ हो जाएगा, समझ रहे। स्पीड में हमें दोस्तों क्या हो जाती है, लाइन की जाती है, टेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, आप कोई भी चीज दोस्तों बगैर स्क्रॉल करोगे तो वो लाइन कैसी हो जाएगी दोस्तों, हमेशा टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ, कभी भी किसी चीज को आप शुरुआत कर रहा है दोस्तों तो आप स्लो स्लो करिए। क्या करिए दोस्तों, स्लो स्लो। आप स्लो स्लो जिस चीज की ओर करोगे दोस्तों, वो चीज हमेशा क्या हो जाएगी दोस्तों, सीधी हो जाती है। हाँ, आप जैसे कोई भी चीज स्पीड में करोगे दोस्तों, वो हमेशा टेढ़ी हो जाती है ना। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस आप जो सा भी शुरू कर रहे हैं अच्छी बात है, पर आप जल्दबाजी में कोई दोस्तों कदम ना उठा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ खाद कैसे बनाते हैं। क्या दोस्तों, खाद कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों गोबर और जैविक को क्या दोस्तों एक बेड द्वारा मिक्सचर किया जाता है। क्या दोस्तों, मिश्रण बना दिया जाता है। क्या है, ये अपन ने एक बेड लिया जी। अब इसमें क्या दोस्तों, सबसे पहले क्या है, मिक्सचर किया जाता है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है, जैविक खाद और गोबर के द्वारा दोस्तों इसमें मिक्सचर किया जाता है। फिर समय समय पर दोस्तों इसमें क्या छिड़काव किया जाता है। क्या दोस्तों, पानी का छिड़काव। क्या दोस्तों, पानी का छिड़काव। क्या है, पानी का छिड़काव। छिड़काव। अब दोस्तों छिड़काव क्यों किया जाता है दोस्तों, नमी के लिए। क्यों, नमी के लिए। क्या दोस्तों, खाद में उसकी प्रक्रिया जो होती है दोस्तों सड़ाने की, उसके लिए क्या दोस्तों, नमी बहुत आवश्यक होती है। क्या होती है, नमी दोस्तों बहुत आवश्यक होती है। जब दोस्तों इसमें नमी बनेगी तो उसकी गुणवत्ता क्षमता क्या दोस्तों, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी जो गुणवत्ता है ना दोस्तों खाद की, वो 4 गुना स्पीड से दोस्तों डबल हो जाएगी। मतलब एनर्जी उसमें दोस्तों ऑटोमेटिक अच्छी आ जाएगी। अब तो सर आप पूछो सर ये कितने दिनों के अंदर बन के कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये खाद है अपनी सर कितने दिनों के अंदर बन के कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसको लगते हैं 45 से 60 दिन। कितने दोस्तों लगते हैं, 45 से 60 दिन। कितने दिन लगेंगे दोस्तों इसको बनने के लिए, 45 से 60 दिन बनेगी। और 60 दिनों के अंदर दोस्तों आपका वर्मी कंपोस्ट दोस्तों खाद बन के जाता है तैयार। अब बोलो सर आपने इसके सब कुछ चीज हमें समझा दिया है, पर लास्ट में ये समझ हम कमाई कैसे करें, मतलब प्रॉफिट कहां से इकट्ठा करें, पैसों की हम आमदनी कहां से करें। अब आपको जैसी लग रही है सर पैसों की आमदनी हम कहां से करें, ये चीज दोस्तों आपको लग रही होगी। मैं आपको बहुत बता रहा हूं दोस्तों। क्या है, इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट में क्या रेट मिलता है, 1 मिनट। आपको दोस्तों क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग साथ मार्केट में दोस्तों जो आपको 500 रुपये केजी से, क्या दोस्तों, ये 5 रुपये केजी से और 15 रुपये केजी की दोस्तों दर के हिसाब से आपको मार्केट में दोस्तों से बिक जाएगी। क्या बिकेगी दोस्तों, 5 रुपये किलो। क्या है, 5 रुपये किलो। ठीक है दोस्तों, प्लस और 15 रुपये किलो के बीच में हिसाब में दोस्तों जो आपको बिक जाएगी। ठीक है दोस्तों, और कमाई दोस्तों आप जितनी अच्छी उसकी गुणवत्ता रखेंगे, जितनी बेस्ट उसमें क्वालिटी रहेगी,
किसानों को दोस्तों उसका बेनिफिट लाभ मिलेगा, तो उतनी दोस्तों आपकी क्या होगी, आमदनी स्तर पर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और आप कितनी मात्रा में इसे तैयार कर रहे हैं, ये नहीं दोस्तों आपने 2 किलो तैयार कर ली और पैसा कमा ली, नहीं। आप इसे ज्यादा मात्रा में तैयार करेंगे तो दोस्तों ज्यादा मात्रा में पैसा की आमदनी होगी, तो कम मात्रा में तैयार करेंगे दोस्तों तो कम मात्रा में पैसे की आमदनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका एक ये सवाल आ रहा होगा, सर हम खाद कहाँ पर बेचे। क्या दोस्तों आपका सवाल आ रहा होगा मन में कि सर हम खाद कहाँ पर बेचे। आपने सर खाद तो हमारी तैयार करवा दी, पर हमें बेचना कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ खाद कहाँ पर बेचे। अब कहाँ पर बेचना दोस्तों, इसको आपको बेचना स्थायी किसानों पे। स्थायी किसानों से मतलब होता है दोस्तों जो लोकल में आपके आसपास किसान हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि सर मैंने ये, आप बोल सकते किसान भाई हो, मैंने ये खाद बनाई है और ये वर्मी कंपोस्टिक खाद है। क्या है, वर्मी कंपोस्टिक खाद है। ठीक है, अब वो बोलेंगे नहीं साहब हमें इसकी गुणवत्ता चेक करना है। क्या बहुत से किसान बोलेंगे अरे आपने ऐसी खाद बना दी। नहीं, आप कह सकते हैं सर विश्वास के साथ, सर हमने इसमें बेस्ट क्वालिटी की गोबर का उपयोग करा है, और दूसरा मट्टी डाली है और उर्वरक पत्ते अच्छी मात्रा में मिलाए, और प्लस किसानों का मित्र केचुए हमने इसमें समय पर अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी केचुए इसमें डाले हैं। तो आप उसको दोस्तों उनको टेस्ट करने के लिए कुछ खाद दे भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या है, जब तक कोई व्यक्ति कोई चीज को टेस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका मतलब नहीं जानेगा ये कैसी है। ठीक है दोस्तों, उसको टेस्ट करने दीजिए, और वो आप उनसे कहिए दोस्तों कि आप अपनी जमीन में किसान भाई हैं, इसका उपयोग करके देखिए, आपको कुछ दिनों में इसमें इसका अच्छा प्रभाव आपको देखने का मिल जाएगा। और उन्हें यही बताइए कि सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसमें, आपकी मट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म नहीं होगी। क्या है, उन्हें इस प्रकार आप समझाइए किसान भाइयों को, आपकी जो मट्टी की है वो उर्वरक क्षमता इसमें खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा आता नर्सरी वालों को। क्या है, दूसरा क्या आता दोस्तों, नर्सरी। पहला अपन खाद कहाँ बेचे, किसान भाइयों के पास बेचते। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता नर्सरी, नर्सरी वालों को। आप बोलो सर नर्सरी वाले कौन होते हैं। अरे भाई जो वही होते हैं छोटे छोटे पेड़ अपन को बाजार में मिलते हैं। क्या है, जो गुलाब के पेड़ हुए, ठीक है, मोगरे के पेड़ हुए, तरह तरह के गार्डनों में सजावटी जो पेड़ मिलते हैं वो नर्सरी वाली आपको बेचती है दोस्तों। तो आप जाइए उनसे कांटेक्ट करिए कि सर मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई है, आपको दोस्तों ये खाद चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट या संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जहाँ तक हो सके वो आप जरूर कांटेक्ट करेंगे। क्या, और एक अच्छी खाद की जुगाड़ हर व्यक्ति जुगाड़ देती है दोस्तों, किसान हुआ और नर्सरी वाले हुए। कृषि केंद्र में दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या है, कृषि जो केंद्र होते हैं जो मट्टी का परीक्षण करते हैं कि मट्टी कहाँ से उर्वरक होनी चाहिए, कौन सा खाद कैसा बना है किसान, तो दोस्तों वहाँ के कृषि केंद्रों में आप जा सकते हैं दोस्तों, आसानी बिक सकती है मट्टी आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी। अब बोलो सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे बनाए, तो दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बहुत ट्रिक बता रहा हूँ आसानी से। उसका बेनिफिट भी दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका दोस्तों बेनिफिट भी बहुत बढ़िया है। अब बोलो सर क्या है, उसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप जैसे ही कोई ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप, क्या है व्हाट्सएप दोस्तों, जैसे कोई ग्रुप बनाते हैं आप, क्या जैसे कोई ग्रुप बनाते हो तो उस व्हाट्सएप के जरिए आप अपने आसपास के जितने भी किसान भाइयों को ऐड कर दीजिए। क्या है, जितने भी आपके आसपास के कोई किसान भाई हैं उनको ऐड कर दीजिए। वो जैसे ही आपके स्टेटस देखेंगे दोस्तों तो वो आप उसको ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों किसान संगठनों में आप जो खाद के साथ दोस्तों वर्मी कंपोस्ट आसानी से बेच सकते हैं। अब कि सर अब लास्ट पर आपकी सर कि सर इसे मतलब कैसे शुरू करें, दोस्तों ये बहुत कम निवेश में शुरू हो सकती है। अब बोलो सर कैसे शुरू हो सकती है, दोस्तों इसका बहुत कम निवेश में शुरू हो सकती है। देखो दोस्तों मट्टी आपके गांव में क्या आसानी से मिल जाती है। क्या है, मिट्टी मिट्टी दोस्तों क्या आपके गांव में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है
कि गोबर, गोबर भी दोस्तों आपका आसानी से मिल जाएगा आपके गांव में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं पत्ते खटवरवाद दोस्तों, वो भी आपके पेड़ के सूखे पत्ते आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है मित्र, क्या है किसानों का मित्र कौन है दोस्तों, केचुआ। ठीक है, अब ये क्या पत्ते होगा दोस्तों, चौथे नंबर पर क्या आता है दोस्तों, आपका आता है केचुआ। ठीक है दोस्तों, अब पांचवें नंबर दोस्तों आपका क्या आएगा, पानी। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए दोस्तों आपको एक बाउंड्री बना के चारों तरफ उसके अंदर दोस्तों आप जो खाद तैयार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।